हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वह है झारखंड में जो सहायक आचार्य की नियुक्ति होने वाली है उससे संबंधित। अगर इसके प्रारंभ से बात करें तो अभी तक जो इसमें हुआ है 2022 में जब नई सरकार आई थी तो ये चर्चाएं चली कि अब जो नियुक्ति होगी, जो जेटेड पास अभ्यर्थी है झारखंड के, फिर से परीक्षा लिया जाएगा और उसके आधार पर नियुक्ति फाइनली उनको जॉब दिया जाएगा। 2022 में नियमावली बनी, रद्द हुआ, फिर 2023 में नियमावली बनती है और उसके आधार पर फॉर्म भराए जाते हैं जो झारखंड में या फिर जो जेटेड पास अभ्यर्थी हैं। फॉर्म भरने की पूरा प्रक्रिया हुआ, फिर कोर्ट में ये मामला जाता है तो सीटेट वाले को मौका दिया जाता है जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और वो टेट पास है या फिर सीटेट पास है, उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया गया। 10 जनवरी से एग्जाम होने वाला था, 10 या 12 जनवरी से रद्द हो गया। 10 फरवरी से फिर से नया डेट जारी हुआ कि एग्जाम होगा, वो भी रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले जो है पिछले महीने नया नियमावली जारी किया और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। चेंजेस किस रिगार्डिंग थे? तो चेंजेस था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो सैलरी मिलेगा, वेतन होगा, उसके रिगार्डिंग था और भी बहुत सारे अपडेट लेके लाए गए। सिलेबस भी था, पैटर्न भी था। अब फाइनली जो है जेएसएससी ने 10 फरवरी से एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा होने वाली थी हम उसको रद्द करते हैं और फिर से नया डेट जारी किया जाएगा और फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो उस नियमावली के तहत नया एडवर्टाइजमेंट, नया नोटिफिकेशन जो है जेएसएससी ने जारी कर दिया है। अब जो नियुक्ति होगी नई नियमावली के तहत, जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके आधार पर, और ये जो अभी नोटिस हुआ है ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा 26,000 की नियुक्ति पर। बाद में क्या होगा नहीं होगा वो चीज़ अलग बात है, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जेएसएससी के द्वारा वही प्रभाव होगा और उसी के आधार पर 26,000 की नियुक्ति हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे छात्र ये प्रश्न है कि फॉर्म भर से भरा जाएगा, तो सवाल है कि कब से भरा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हुआ है तो क्या 1 to 5 में कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। 6 to 8 में खासकर जो पेपर 4 के रिगार्डिंग जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, कौन कौन से विषय हम ले सकते हैं, और साथ ही इसमें क्या इसमें एजुकेशनल जो परसेंटेज है उसमें क्या हमें छूट मिलेगी 5%, 7% या जो भी छूट मिलना है क्या मिलेगा रिजर्व कैटेगरी वाले छात्र के लिए। और साथ ही इसमें ये भी सारी चीज़ भी बताए गए हैं क्या सभी छात्रों को जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको भी फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस, क्या उसमें भी बदलाव हुआ है। सीडीपी जो हम लोग देख रहे थे नई नियमावली में, तो क्या इस पर प्रभावी होगा जो 26,000 नियुक्ति है उस पर। इन सभी पर विस्तार से आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस है, लाइव सेशन है, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियो और ये जानकारी पहुँच सके और इसके रिगार्डिंग जो सूचनाएँ, महत्वपूर्ण सूचनाएँ उसको प्राप्त कर सके और उसके रिगार्डिंग वो उस पर काम कर सके, उस पर अमल कर सके। फिर बाद में पता चलेगा कि उनको तो पता ही नहीं चला था, फॉर्म नहीं भर पाए थे। बहुत सारे छात्र अभी भी वैसे हैं जो जेटेड पास है लेकिन उनको कुछ बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाई तो फॉर्म भी नहीं भर पाए थे, सीटेट वाले भी नहीं भर पाए थे। तो अब ये महत्वपूर्ण सूचना उन तक पहुंचनी चाहिए। और साथ ही जो छात्र आने वाली परीक्षा के लिए, चूंकि अब आपको समय मिल चुका है, फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं, अपडेट करते आ रहे हैं, तो अभी आप घर बैठे तैयारी कीजिए ऑफलाइन क्लासेस जैसा। और मिनिमम फीस पर 1 to 5 के लिए मात्र अभी जो है 1,500 रुपया, और 6 to 8 में ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 5,000 रुपया में लाइव क्लास, लाइव के अलावा रिकॉर्डिंग भी आपको समय पर मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, साथ ही प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, और ये सारे हमारे एक एप्लीकेशन जो है स्वरूप लर्निंग ऐप उसी पर उपलब्ध होगा। अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है अपना नाम और उस कोर्स के बारे में लिखकर आप मैसेज कर दीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ झारखंड टीजीटी जो हाई स्कूल टीचर के लिए है, न्यू जेटेड के लिए, पीजीटी के लिए, जेपीएससी और अन्य परीक्षाएं भी यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र सामान्य ज्ञान समसामयिकी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र उसके लिए अभी 500 फीस है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
सिलेबस और पैटर्न में हम लोग जाने से पहले जो नई नियमावली जारी की गई है आयोग के द्वारा, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। नया नियमावली के तहत जो नया एडवर्टाइजमेंट, नया नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और ये असर क्यों रहा है, तो स्कूली एवं शिक्षा विभाग के तहत ये जो जारी हुआ था नया नियमावली, उसके तहत ये 29 जनवरी 2024 को ये जारी हुआ था। प्रारंभिक विद्यालयों में जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है उससे संबंधित 2024 की ये नियमावली है, संशोधित नियमावली। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो चेंजेस हुआ है उसी पर यहाँ पर सबसे अपडेट है आपका। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चेंजेस हुआ है उसमें आप देखिएगा तो 1 to 5 के लिए यहाँ पर बताया गया है। ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर 1 to 5 के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इसमें छात्र फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने वक्त जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ही आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा 1 to 5 के लिए क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले वेतनमान दिया है, लेवल 4 का आपको सैलरी दिया जाएगा 25,500 से 81,100। अब इसमें देखिएगा तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, ये 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए, जैसे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 या आप उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समक्ष जो इक्विवेलेंट है डिग्री है, तथा ध्यान रखिएगा और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो ये 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर उसके समक्ष और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, अथवा 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या फिर इसके समक्ष या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा BLEd किए हो, वो भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 या उच्चतर माध्यमिक या समक्ष या शिक्षा शास्त्र में जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हो, अथवा अगर वो डिग्री नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए स्नातक किए हो और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, ये डिग्री अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। अथवा अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण हो। ध्यान रखिएगा ये डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। 1 to 5 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास, जो आपका आप 10+2 किए हो या फिर उससे ऊंचा लेवल हो या फिर BLEd हो, DLEd हो, भर सकते हैं। साथ ही आप जेटेट पास किए हो। ध्यान रखिएगा ये एवं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो डिग्री तो है ही, साथ ही ये प्लस ये भी होना चाहिए। सिर्फ आप अगर +2 या फिर आप डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं या फिर DLEd BLEd किए हुए हैं तो उस आधार पर तो आपका वो होना ही चाहिए, लेकिन जेटेट भी पास होना चाहिए। अगर जेटेट पास नहीं है तो अगर आप सीटेट भी है, झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और सीटेट पास हैं या फिर दूसरे राज्य के टेट पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चीज तो पहले से ही नियम बनते आ रहा है, वो भी यहाँ पर भी है। तो अब बोलिएगा सर कि 1 to 5 में क्या चेंज किया है? पहले जो था वही तो अभी भी है। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि जो सीटेट झारखंड के स्थानीय निवासी जो सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास है तो वही फॉर्म भर सकते हैं, वही चीज तो यहाँ पर भी है। ध्यान रखिएगा सीटेट वाले के लिए भी नियम है, झारखंड के स्थानीय निवासी हो, सीटेट या दूसरे राज्य के टेट पास हो, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आने वाले 3 सालों के अंदर अगर झारखंड में जेटेट आयोजित की जाती है तो आपको जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर आयोजित होगा ही नहीं तो उसके लिए बात ही नहीं उठेगा। क्लियर है। अब बोलिएगा सर इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ? सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि जो छात्र जिन्होंने BEd किया है तो 1 to 5 ये अब नहीं भर सकते हैं, कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है। जो छात्र BEd वाले छात्र, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था पिछले साल, उसी के तहत वो तो लागू हो गया था, लेकिन जबरदस्ती जैसे कि बिहार टीचर वाले में भरवाया जा रहा था फॉर्म, नियुक्ति के समय उनको हटा दिया गया। फॉर्म भरवाए, एग्जाम लिए, पास भी हुए और हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलकर। वो चीज़ें तो पहले से पता था, लेकिन ये
मतलब कि थेथरपनई जो होता है वैसा किया जाता है। झारखंड में भी वही किया जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो डिप्लोमा या फिर अन्य स्तर पर वो जो क्वालिफिकेशन ये मांगा गया वही सिर्फ एलिजिबल होंगे, फिर भी नियुक्ति तो हमको लेना ही है, हमारी मनमानी चलेगी। लेकिन अब तो थोड़ी सुधार हुआ और उन्होंने क्या किया कि बीएड वाले को हटा दिया। ये पहले से ही पता था कि अगर एग्जाम लिया भी जाएगा तो उनको भगा दिया जाएगा, जैसे बिहार में हुआ था। लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र का फॉर्म भरा रहा था तो भर दिए छात्र, और आसान भी था कि 6 स्टूडेंट में भरने से अच्छा है कि 1 to 5 में भर दे, सिलेबस इसमें आसान है, उसमें थोड़ा टफ था। लेकिन अब वो लागू नहीं होगा, अब आपको बीएड वाले 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं, ये चेंजेस हो चुका है। अब इसमें कुछ छात्र पूछेंगे सर कि हम दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन जेटेड पास हैं तो। आप अगर सोचिए कि नहीं हम सीटेड के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने राज्य में जो टेट पास है उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी की जो है, या तो जो सीटेड जेटेड पास नहीं है लेकिन वो सीटेड पास है या फिर दूसरे राज्य के टेट पास है, तो सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी को ये मतलब बेनिफिट मिलेगा, दूसरे स्टेट के छात्रों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप दूसरे स्टेट के छात्र हैं और झारखंड का जो जेटेड पास है, जेटेड जो आयोजित हुआ तो वो पास है, तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है दूसरे स्टेट के छात्रों के लिए। तो ये दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 to 5 के लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर ये हुआ कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 में क्या क्या चेंजेस हुआ? तो 6 to 8 में आपको पता है कि इसमें जो है आपका 4 विषयों के लिए नियुक्ति होती है, सॉरी 3 विषय के लिए, मैथ और साइंस, एसएसटी और भाषा शिक्षक, ये 3 स्तर पर नियुक्ति होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, पहले भी हम बता चुके हैं, अभी भी हम वही चीज़ बता रहे हैं कि इसमें जो नियुक्ति होगी वो आपका ग्रेजुएशन में जो विषय है उसके आधार पर आपको लेना है, और जिस आधार पर आप जेटेड पास थे, जैसे कि आप मैथ साइंस में पास हैं तो मैथ साइंस में अप्लाई कीजिएगा, एसएसटी में अप्लाई नहीं कर दीजिएगा। एसएसटी में पास है तो एसएसटी में ही अप्लाई कीजिएगा, मैथ और साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आगे लिखा हुआ भी। क्लियर है? अब बोलिए सर भाषा शिक्षक तो पिछला बार एग्जाम ही नहीं हुआ था, ना जेटेड में ना सीटेड में। तो आपको ग्रेजुएशन के आधार पर, ये ग्रेजुएशन के आधार पर आपको सब्जेक्ट का चयन करना है कि आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था। अगर आपका भाषा हिंदी भाषा से किया है तो भाषा शिक्षक में अप्लाई करेंगे, कोई इकोनॉमिक्स में किया है तो एसएसटी में अप्लाई करेगा, कोई कॉमर्स में किया है तो एसएसटी में अप्लाई करेगा, जिनका मैथ रहा है तो मैथ और साइंस टीचर में अप्लाई करेगा, किसी का केमिस्ट्री है तो मैथ और साइंस के टीचर में अप्लाई करेंगे। तो इस आधार पर ये चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला तो मैथ और साइंस के लिए, तो मैथ और साइंस के लिए यहाँ पर नियम है कि जो यूजीसी द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन या फिर जो गजट है उसके अनुसार आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपना 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कम से कम किए हो, 3 साल का ग्रेजुएशन आप उस विषय में किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ और साइंस के लिए। कौन कौन से विषय में? या तो आप साइंस में किए हो या फिर अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि या गणित, इनमें से किसी भी विषय में आपने किया है 3 वर्षीय ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 3 वर्षीय न्यूनतम। अब बोलिए सर कि अभियांत्रिकी जो बीटेक वगैरह होता है, इंजीनियरिंग वगैरह किए तो 4 साल का होता है, ध्यान रखिए कम से कम 3 साल है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और साथ ही आपका ध्यान रखना है कि 10+2 में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं वह विषय कम से कम, जैसे 3 विषय आपको यहाँ पर लेना है, 5 विषय यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, उस 5 में से 3 आपको रखना है, तो आपका ये कम से कम 2 विषय आपका उसमें होना चाहिए। कौन कौन? गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान, इनमें से 2 विषय आपका 10+2 में होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कम से कम 2, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए वो विषय, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं एसएसटी वाले में। एसएसटी वाले में भी वही चीज नियम है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कम से कम 3 वर्षीय ग्रेजुएशन का कोर्स आप किए हो, किस विषय में? या फिर कला में, आर्ट्स में, मानविकी, ह्यूमैनिटी में, सोशल साइंस में, वाणिज्य में, प्रबंधन में। अगर कोई छात्र बीबीए किया हुआ है तो फॉर्म भर सकता है। सिर्फ ये बहुत सारे छात्र अभी बोल दिए, यही सुन के बोलते हैं कि सर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं,
बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट पास होना चाहिए, जेटेट पास होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र अब बोलेंगे सर बीटेक वाले को आप बोल दिए तो क्या हम अप्लाई कर देंगे, हमने बीटेक किया हुआ है, ऐसे थोड़े होगा। तो आपका पास बीटेक प्लस बीएड भी होना चाहिए, सीटेट पास या जेटेट पास होना चाहिए, या दूसरे राज्य का टेट पास होना चाहिए, तब भर सकते हैं। वो चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन करते हैं कि एक बार छोड़ के सुन के फिर बोलते हैं डायरेक्ट हमको फॉर्म भरना है। पूरा वीडियो देखिए। तो ये सारे विषय में 3 वर्षीय कम से कम आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर। जो छात्र पूछ रहे थे सर कि नहीं हम कॉमर्स से किए हैं तो मेरा मैनेजमेंट है, तो कोई बीबीए कोई बीसीए तो किए, ये तो क्या फॉर्म नहीं भर सकते या भी भर सकते हैं? सबका उत्तर है कि बिल्कुल भर सकते हैं। अपने अनुसार आपको विषय का चयन करना है, ग्रेजुएशन के आधार पर आपको चयन करना है। अब भाषा शिक्षा में देखिएगा तो भाषा शिक्षक में आपका वही आपका जिस भाषा में ग्रेजुएशन में आपका जो भाषा विषय है उससे, जैसे कि आपका उर्दू में, संथाली में, या फिर अंग्रेजी में, हिंदी में, मुंडारी में, हो में, पंचपरगिया में, नागपुरी में, इसमें किसी भी विषय से मतलब किसी भी भाषा से आप 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कम से कम किए हो, कोई चीज़ है आप। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ तो चाहिए ही। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो झारखंड में उच्च प्राथमिक मतलब कि क्लास 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें निम्न शर्तों को पूरा करते हुए आप इसके शिक्षक, सहायक आचार्य के शिक्षक बन सकते हैं। क्या डिग्री चाहिए? स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन और द्विवर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र में होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक या समक्ष इसके या स्नाकोत्तर आपका पीजी होना चाहिए, एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब बीएड होना चाहिए। क्लियर है? अथवा ये डिग्री नहीं है तो आपके पास ये भी होना चाहिए कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समक्ष इक्विवेलेंट शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड अथवा इसके समतुल्य पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, उसके तहत आपने ये डिग्री हासिल की हो तो भर सकते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समक्ष अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समक्ष को 4 वर्षीय BA, BSc, BSc एड या BEd या BSc एड ये डिग्री होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समक्ष या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ होना चाहिए, अथवा 50% अंकों अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ स्नाकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। तो आप इसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लियर इसमें चीज लिखा हुआ है, आपके पास जो डिग्री होगा आप उसके अनुसार अपना अप्लाई कीजिए। क्लियर है? अब इसमें ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम मांगा गया है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि हम तो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, एसटी वाले हैं, SC वाले हैं, तो क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो पिछला बार जो फॉर्म भरा रहा था तो उसमें 5% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। इस बार के फॉर्म में 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि अगर किसी का 50% यहाँ मांगा गया है लेकिन उनका 46% है और वो ST कैटेगरी में आते हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो भर सकते हैं। 5% का इस बार छूट दिया गया है। क्लियर है? तो ये सारे डिग्री आपके पास मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर BEd, BLEd या फिर 4 वर्षीय या इंटीग्रेटेड वगैरह ये डिग्री होना चाहिए। तो ये मस्ट है। इसके अलावा आपके पास जो जेटेड पास होनी चाहिए, जेटेड झारखंड में 2 बार जेटेड पास हुए हैं तो वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है लेकिन हाँ आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और अगर आप सीटेड पास हैं 6 to 8 लेवल में, ध्यान रखिएगा 6 to 8 लेवल में सीटेड पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और सीटेड वाले तभी लागू होगा जब आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, दूसरे राज्य के हैं तो आप इसके आधार पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं लेकिन जेटेड पास नहीं है लेकिन सीटेड पास है या फिर दूसरे राज्य के टेट पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये 6 to 8 लेवल में क्या मिनिमम मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए और जो नया चीज चेंजेस हुआ है वो हम सब बता चुके हैं। यहाँ पर नया चीज यहाँ पर क्या मिला? पहला चीज ये मिला कि 5% का छूट सब में मिला है।
साथ ही इसमें ये नया चीज मिला जो हाईकोर्ट के निर्देश पर लागू हुआ कि झारखंड के स्थानीय निवासी जो सीटेट पास हैं या दूसरे राज्य के टेट पास है वो भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको आने वाले 3 सालों के अंदर अगर झारखंड में जेटेट आयोजित होता है तो उनको पास करना पड़ेगा, अगर आयोजित नहीं होता है तो उनको जरूरत इसका नियम लागू नहीं होगा उन पर। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर सब हो जाएगा। अब छोटे मोटे चीजें आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें कुछ छात्र ये पूछते हैं कि सर कि इस बार हमने सीटेट दिया था, जेटेट तो झारखंड में आपको पता ही है कि कितना बार हो चुका है, सीटेट हमने दिया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है या फिर रिजल्ट आ चुका है, तो उसके लिए नियम क्या है? तो जो भी इसमें डिग्री मांगा गया है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पास तक आपके पास वो डिग्री होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट वेटेड है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट तिथि तक वो आ गया है, आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। वही चीज यहां पर क्लियर किया हुआ है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, मतलब कि जो आवेदन की अंतिम तिथि, अब बोलिए सर कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब तक है, तो उसका डेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, उस पर लास्ट में चर्चा करेंगे। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, उनको आवेदन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, उनकी रद्द हो जाएगा, वो फॉर्म भरेंगे भी तो। दूसरा यहां पर अपडेट, जो भी शैक्षणिक योग्यता है चाहे वो 1 to 5 के लिए हो चाहे 6 to 8 के लिए है, पिछला बार ये जो लागू नहीं होता था इस बार लागू होता है कि उनको 5% का जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, 5% का छूट दिया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे 50 है तो 46, 47, 48 वगैरह भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आदिम जनजाति के छात्र हैं तो उनको 7%, 5 की जगह 7% का छूट दिया जाएगा। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत ही डार्क में लिखा हुआ है, अब ये क्या है? अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। अब बोलिएगा सर कि हम तो पिछला बार हिंदी भाषा से, मतलब मेरा ग्रेजुएशन हिंदी भाषा से है, पिछला बार तो जेटेट हिंदी भाषा के लिए हुआ ही नहीं था, उसमें या तो मैथ और साइंस के लिए होता था या फिर होता था एसएसटी के लिए, कैसे फॉर्म भरेंगे? तो ये नियम उसके लिए है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि अगर 1 to 5 में आप पास किए तो 1 to 5 में ही आप भरिएगा। 6 to 8 में अगर मैथ और साइंस से पास है तो मैथ और साइंस में जो विषय आपको लेना है ग्रेजुएशन के आधार पर चयन करके फॉर्म भरना है, लेकिन मैथ और साइंस में आप एसएसटी में नहीं भर सकते हैं। और जो एसएसटी में पास है तो एसएसटी में ही भरेगा, चाहे आपका कॉमर्स रहा हो, चाहे हिंदी रहा हो, या फिर आर्ट्स रहा हो, या फिर ह्यूमैनिटी रहा है, या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा है, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन आप पास हैं तो आप उसी 6 to 8 के उसी विषय में एसएसटी में भरिएगा। इसके आधार पर ये नहीं तय करना है कि नहीं मेरा ग्रेजुएशन में तो हिंदी था, हम जेटेट पास किए हैं एसएसटी के आधार पर तो हम एसएसटी में नहीं भरेंगे, भाषा में क्यों भरेंगे? ये चीज लागू नहीं कीजिएगा ना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेवल अपना देखना है और दूसरा चीज देखना है आपको कि आप किस मैथ और साइंस में पास थे या फिर एसएसटी में पास थे। अगर एसएसटी में पास हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट का चयन करते वक्त ये नहीं देखना है। क्लियर है? 1 to 5 में पास है तो सिर्फ 1 to 5 में भर सकते हैं, 6 to 8 पास है तो 6 to 8 में भर सकते हैं। अब भाषा का सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, परीक्षा, वो तो आपका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर आपको चयन करते वक्त क्या चीज आपको लेना है वो तय करेगा। ये नहीं बता रहा है कि आपको सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, ये बता रहा है कि आप 1 to 5 में अगर पास है तो 1 to 5 में भरना है, 6 to 8 में पास है तो 6 to 8 में भरना है, मैथ और साइंस में पास है तो मैथ और साइंस में ही भरना है, एसएसटी में पास है तो एसएसटी में। अब एसएसटी में भी देखिएगा तो अलग अलग विषय है, तो अब बोलिएगा सर भाषा नया आ गया है तो भाषा में ही भरेंगे हम। उस सिलेबस का चयन करने, सिलेबस चूंकि ऐसा बनाया गया है कि हमको वहां पर भाषा का चयन करना होगा, इसके आधार पर ये नहीं होगा कि आपका 6 to 8 बदल जाएगा। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। केलुपुर और कोटा के लिए तो नया नियम यहाँ पर आया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के या फिर जो है प्रथम स्थान कोटा वगैरह तक उनको मान्यता मिलेगा। एक चीज और यहाँ पर है, नया नियमावली में, नया नोटिफिकेशन में, कि पेपर 1 चाहे वो 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 में, दोनों में
पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 जो माध्यमिक आधार पर ये क्वालिफाइंग पेपर जो होता है, इसमें 30% लाना अनिवार्य होता है, उसके बारे में कहा गया है कि 30% उसमें, चूंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें 30% लाना अनिवार्य होगा, तभी बाकी का पेपर चेक किया जाएगा, 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी। अगर 30% इसमें नहीं आता है तो बाकी का पेपर आपका चेक भी नहीं किया जाएगा, वही चीज़ है। और इसको मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, ये क्लियर लिख दिया गया है। बाकी सारे मामले मतलब कि सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस और बहुत सारे पैटर्न छात्र पूछ रहे थे ना, सीडीपी इसमें शामिल होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अब क्लियर हो गया है कि इसके अलावा इसमें और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एक जगह और चेंज हुआ है, 1 to 5 के लिए जो पेपर 3 में 33% हर विषय में चाहिए, हर सेक्शन में चाहिए, वो चीज़ किया गया है। बाकी सिलेबस एंड पैटर्न सेम है, पहले जैसा ही, पहले वाला ही है। ये चीज यहां पर लिखा हुआ है, सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही चीज यहां पर भी है। जैसे कि सिलेबस अगर देखिएगा ना, तो ये 1 to 5 का सिलेबस, इसको समझिए। यहाँ पर क्या नियम बनाया गया है नया एडवर्टाइजमेंट में। पेपर 1 आपका ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, पेपर 2 तो आपका क्षेत्रीय भाषा है, 15 भाषा में से कोई एक आपको रखना है। अब पेपर 3 में देखिए, पेपर 1 के मार्क्स तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। अब इसमें देखिएगा तो नया नियमावली में ये जोड़ा गया है कि जो पेपर 3 है आपका, इसमें A, B, C सेक्शन है, तो कुछ छात्र क्या करेंगे कि अगर उनका C सेक्शन सही है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो A और B पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, या फिर A और B ज़्यादा अच्छा सेक्शन है तो C को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो इसलिए नियम यहाँ पर यह बना दिया गया है, यह है कि हर एक सेक्शन में आपका 33% कम से कम होना चाहिए। पेपर 3 के पहला सेक्शन सामान्य ज्ञान समसामयिकी, तो इसमें कम से कम 33% होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान है दूसरा सेक्शन, तो इसमें भी 33% होना चाहिए, और विज्ञान एवं गणित में भी 33% लाना अनिवार्य होगा। ये नियम यहाँ पर बना दिया गया है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है कि पत्र 3 के खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 तथा पेपर 3 के खंड 2 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमति पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कठिनाई का स्तर +2 स्तरीय होगा। तो इसमें पूछा जाएगा, मतलब कि इनका बनाया गया है कि इसमें किस लेवल के प्रश्न रहेंगे, तो ये उसी लेवल पर प्रश्न आपका आएगा। अब इसमें देखिएगा, जो हमने यही बताया कि जो पत्र होगा, क्योंकि वो 6 to 8 का है, ओके 6 to 8 के लिए है। पत्र 4 के 1 to 3 के नोट को निम्नलिखित संशोधित किया जाता है कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर सूची तैयार किया जाए। वो तो पहले से ही नियम था, वो फिर से जोड़ा गया है। मतलब 1 to 5 के लिए ये नियम जो है, सिर्फ ये जोड़ा गया है इसमें कि आपका ये जो लेवल रहेगा आपका, वो 10+2 स्तरीय रहेगा। बस इसमें ये लिख लीजिएगा, 10+2 लेवल का प्रश्न रहेगा। मतलब कि 33% वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये 33% वाला नियम कहाँ लागू होता है, तो ये 6 to 8 में भी लागू होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो 6 to 8 में पेपर 4 है यहाँ पर, तो जैसे कि कोई छात्र 3 विषय इसमें लेगा, 3 विषय लिया, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, इसमें हर एक विषय में 33% होना चाहिए कम से कम। अगर नहीं रहेगा तो आपका बाकी का पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह मैथ साइंस में भी और भाषा शिक्षक में भी 33% इसमें होना चाहिए, 33% इसमें होना चाहिए। फिर आपका मैथ और साइंस में भी जो 3 विषय आप रखिए उसमें 33% कम से कम होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि जो पेपर 4 है, 1 2 3 जो 3 पेपर आप रखिएगा, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। क्लियर यहां पर सभी को? और इसमें कहां चेंज होता है, तो पेपर 1 का जो
माध्यमिक परीक्षा के अनुसार मतलब कि जो 1 to 5 में नियम था वही 6 to 8 में भी है कि 30% आपका लाना अनिवार्य होगा। अगर पेपर 1 में 30% नहीं लाते हैं, मतलब 6 to 8 के लिए भी नियम बना दिया गया, तो आपका बाकी का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर है? मतलब कि 30% आएगा तभी बाकी के पेपर चेक होगा, और इसके आधार पर मतलब कि इस पेपर के अंक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब इसमें और क्या चीज़ है, तो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटवार न्यूनतम प्राप्तांक के बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा। मतलब कि जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो एक नियम बनाया गया था कि कम से कम आपका कोटी अनरिजर्व के लिए 40%, 36.5% BC2 के लिए, 34% BC1 के लिए, आदिम जनजाति के लिए उसमें 30 या 32% था, 32% था, वो सब यहाँ पर लागू नहीं होता है अब। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट में ये पूछते हैं कि बहुत सारे छात्र का प्रश्न था कि सर की फॉर्म हम पहले भर चुके हैं तो क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। विवरणिका जो समय समय पर संशोधित की शेष खंडिका यथावत रहेगी, मतलब कि बाकी जो चेंज हुआ है इसमें बताया गया वही चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें जो पहले से थी एडवर्टाइजमेंट में सब वही रहेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र वेबसाइट पर आएंगे। मतलब कि अभी तक डेट नहीं दिया गया है कब से आएंगे, लेकिन बताया गया है कि आएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के पत्र, यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले आवेदन कर चुके हैं अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनको फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अब बोलिएगा सर कि नहीं मेरा तो कुछ गलती हो गई थी, या फिर हम बीएड के आधार पर हम 1 to 5 में भर चुके थे, सीटेट में नहीं, मतलब कि अब 6 to 8 में नहीं भरे थे। तो अगर आप पहले वाला चाहते हैं कि नहीं हम उसमें अब इलिजिबल ही नहीं है, तो आपको इस बार भरना है, नया अभ्यर्थी तो आप भी बन गए तो आप भी भरिएगा। मेजर बहुत सारी गलतियां हो गई तो इस बार आप जरूर उसमें भरिएगा। क्लियर है? आपने पिछला बार गलती से 1 to 5 में भर दिया था या 6 to 8 में भर दिया था, जो अब डिस्क्वालीफाई कर गए, या फिर आप परसेंटेज के आधार पर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो इस बार आप उन सभी छात्रों को, हाँ जिनका सही से फॉर्म भरा हुआ है पहले से 1 to 5 में या 6 to 8 में, तो उनको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि सभी छात्रों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जो नए अभ्यर्थी होंगे सिर्फ उन्हीं को फॉर्म भरने की जरूरत यहाँ पर होगी। इस तरह से सारा जो नई एडवर्टाइजमेंट में सारी चीजें शामिल की गई थी वो सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब फाइनली इसमें जो जो बदलाव हुए थे सारा चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब लास्ट में देखिएगा तो एक यहाँ पर स्वच्छता प्रमाण पत्र आपको ये भरवा के जाना है, और मतलब जो लास्ट में जरूरत पड़ेगा, और सहायक अध्यापक जो पारा टीचर वो सहायक अध्यापक का मान्यता दिया गया था तो वो भी एग्जाम देंगे तो उनको अनुभव प्रमाण पत्र ये बनाकर जाना पड़ेगा। बस ये चीज़ें हैं और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी का सिलेबस रहा तो सिलेबस पहले वाला ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ परसेंटेज का 33% का नियम लागू हुआ है और 30% का नियम लागू होगा। पैटर्न जो है पेपर 3 में सॉरी 1 to 5 में तीन पेपर रहेंगे तो सेम अभी वही है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। सीडीपी को लेकर बहुत सारे छात्र चिंतित है कि सर वो लागू होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल वो लागू नहीं हुआ है। सारे के सारे जो पहले के जो सिलेबस थे सिर्फ वही है, कुछ इसमें बदलाव नहीं किया गया है। क्लियर है सभी को? वही पेपर 1 में मातृभाषा, पेपर 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, पेपर 3 में सामान्य ज्ञान समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और गणित। उसी तरह 6 to 8 में पेपर 1 में मातृभाषा, पेपर 2 में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, पेपर 3 में जो है सामान्य ज्ञान समसामयिकी, और पेपर 4 में साइंस और एसएसटी और कॉमर्स के जो के लिए 3 विषय, आपको 7 विषय में 3 विषय रखना है। फिर आपका भाषा शिक्षक में पेपर 1 पेपर 2 3 वही रहेगा, सिर्फ भाषा शिक्षक में ये इंग्लिश कंपलसरी और जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है उससे उस विषय का पेपर 1 2 3 सेम रहेगा। साइंस और मैथ शिक्षक के लिए इसमें से 5 विषय में से 3 विषय आपको रखना है। तो ये फाइनली आपका जितना भी सारा अपडेट था सारा चीज़ था। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि इसका फॉर्म कब तक होगा, तो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है इसके लिए जल्द ही लिंक एक्टिव होगा, और जैसे ही लिंक आता है और डेट आता है हम आपको सूचित कर देंगे, आप उसके आधार पर अप्लाई होगा। अब एग्जाम के लिए अच्छी खासे समय भी आपके पास है, पहले से ही हम बताते आ रहे हैं। बहुत सारे नए एडमिशन भी हो चुके हैं और बहुत सारे छात्र जो है हजारों स्टूडेंट जो हैं क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं। और आप भी अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मात्र आपका
1 to 5 के लिए 1500 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी से ज्वाइन करते हैं तो 5000 रुपया आपका फीस लगेगा। लैंग्वेज के लिए भी आप क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ बुक्स वगैरह आपको बता दिया जाएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाकर आप डायरेक्ट कोर्सेज परचेज कर लीजिए, या फिर जो हमारा नंबर है 7004579780, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पर अपना नाम और जो कोर्स का आपको ज्वाइन करना है आप उसको डिटेल में भेज दीजिए, आपको वो पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा एग्जाम तक। अगर एग्जाम एक्सटेंड भी होता है तो आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे सकें। और साथ ही इसमें जो एग्ज़ाम होगा, अभी आपके पास 80 खाजे समय है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपको ये लंबा जाने वाला है और आपको तैयारी के लिए पर्याप्त समय रहेगा, और इतने बीच में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एडमिशन जल्दी से ले लीजिए, और आप जितने भी चीज़ें हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। सारी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही